शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। और इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम यंग हल्द्वानी और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनिल। दोस्तों, आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। लगभग हर व्यक्ति आज के दौर में सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने आम जन के जीवन को काफी हद तक और भी सुगम बनाया है। अपने विचारों को आसानी से समाज के एक बड़े वर्ग तक अभिव्यक्त करने में ये प्लेटफॉर्म्स हमारी बहुत मदद करते हैं। अलग अलग सृजनात्मक व्यक्तित्व अपने विचारों, अपने कंटेंट के माध्यम से समाज को जागरूक कर रहे हैं, सकारात्मक विचारों से समाज को प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन कई बार इन प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक कंटेंट भी कई सारे क्रिएटर्स परोस रहे हैं। जल्दी व्यूज और प्रसिद्धि पाने का उन क्रिएटर्स को ये आसान रास्ता लगता है, शॉर्टकट लगता है। लेकिन जल्दी का काम लंबे समय के लिए अच्छे परिणाम नहीं दे सकता दोस्तों। इसलिए जरूरी है कि प्रसिद्धि मिलने में थोड़ा समय लगे, लेकिन प्रयास किए जाएं कि अपना जो कंटेंट हो वो आपत्तिजनक ना हो, परिवार या समाज के बीच बैठकर देखने योग्य हो। तो हल्द्वानी शहर के ऐसे ही एक क्रिएटर हैं आज हमारे साथ, दर्शन तिवारी। दर्शन ने यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाने से शुरुआत की। धीरे धीरे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आज कई लोग दर्शन से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही वर्तमान में दर्शन नए क्रिएटर्स की मदद भी करते हैं शुरुआत करने में और आगे बढ़ने में। तो दर्शन, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग हल्द्वानी के आज के एपिसोड में। थैंक यू सो मच भैया। जी, तो दर्शन, जैसे हम बात करें आपसे, तो आपने जैसे शुरुआत की थी, पहले आपने यूट्यूब चैनल पे शुरुआत की, इंस्टाग्राम पे शुरुआत की, फेसबुक में आपने शुरुआत की। तो ये जो शुरुआत की थी, ये शुरुआत कैसे की थी और अभी जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, तो उस मुकाम तक आप कैसे पहुंच पाए हैं? शुरुआत अगर मैं आपको बताऊँ तो शुरुआत मैंने करी थी 2 या 3 साल पहले। मैं देखता था लोगों को, जैसे अपने हल्द्वानी से लोकल से बाहर के लोगों को देखता था, यार वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो उनको देख-देख के मेरे को ऐसा होता है, यार मैं भी कुछ ऐसा करूँ जिससे मतलब लोग मुझे जाने, मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। ऐसी चीज़ें देख-देख के मैं सीखा। तो मैंने खुद से ही सारी चीज़ें सीखी, मतलब कोई ऐसा कोर्स वगैरह नहीं किया। मैंने खुद से ही लोगों को देखा, उससे भी मैं यूट्यूब वगैरह वीडियोज़ वगैरह देख के कुछ सीखा। उसके बाद मैंने बहुत सारे काम ऐसे किए, जैसे यूट्यूब कैसे चलाना है, कैसे करना है, कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे एडिटिंग करनी है, खुद से सीख के मैंने सबसे पहले अपने लिए चैनल बनाया कि यार देखता हूँ कि मैं इसमें कितना इसे ग्रो कर पाता हूँ। फिर धीरे-धीरे मैंने उसे ग्रो किया, तो मुझे लगा कि हाँ यार, मैं अब सारे काम कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा यार कि क्यों ना लोगों का भी क्या है, जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, उनको भी हेल्प भी जाए और जिससे मैं थोड़ा अर्न भी कर पाऊँ और उनकी हेल्प भी हो जाए। तो उसके बाद मैंने और लोगों का भी सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह मैनेज किया और फिर मैंने बहुत अच्छा काम किया। धीरे-धीरे उसमें अर्निंग वगैरह ठीक होने लगी, तो अब अच्छा खासा काम चल रहा है ये। जी। तो दर्शन, जैसे आपकी जो शुरुआत रही थी, पहले आपने शुरुआत अपने लिए की, कोशिशें अपने लिए की, तो जो आपका कंटेंट रहता था, वो किस तरीके का कंटेंट रहता था? और आपने अपने कंटेंट पे किस तरीके की वैराइटीज़ रखी? स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट करी तो मेरा ये था कि मैं सबसे पहले अपने जो लोकल्स के मंदिर वगैरह है उनको दिखाऊँ। सबसे मेन फ़ोकस मेरा ये था यार, लोग अपनी आजकल क्या दिखाते हैं, गाड़ी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, फिर लोगों के साथ घूम लिए, मेरी दोस्त है, ये सब चीज़ें छोड़ के मेरे को लगा क्यों ना मंदिरों को पे फ़ोकस किया जाए, लोगों को बताया जाए कि हमारे उत्तराखंड में कितने अच्छे-अच्छे मंदिर है और हमारी उत्तराखंड में मंदिरों की हिस्ट्री कितनी अच्छी-अच्छी है। अगर आप लोग हमारे लोकल्स में ही देखेंगे तो आपको इतने ऐसे-ऐसे मंदिर मिलेंगे जो सीधे महाभारत से कनेक्टेड है। मतलब वहाँ पे पांडवों के बारे में बताया जाता है, पांडव वहाँ आए थे, उन्होंने स्वयं मंदिरों का निर्माण किया था, तो ये सब चीज़ें मैंने बताई अपने चैनल में। तो ऐसे मंदिरों के बारे में ही मेरे को लगता था कि यार कि भगवान के बारे में बताया जाए, लोगों को सिखाया जाए कि यार हमारे जो पुराने लोग थे वो ये सब चीज़ें करते थे, ऐसे पूजा-पाठ होती थी, ये सब चीज़ें करते-करते मैं अलग-अलग मंदिरों में जाता और वहाँ के पंडितों से पूछता था कि मतलब पूजा-पाठ के तरीके क्या-क्या होते हैं। वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें और सीखी जो मैंने अपने चैनल पे वीडियोज़ के माध्यम से लोगों को भी दिखाई है। जी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आपने, जैसे एक तरीके से कहा जाए, तो आस्था और संस्कृति, इन चीज़ों से लोगों को जोड़ने का काम किया और खुद भी आप उन चीज़ों से जुड़े और तब आपने उसके बाद लगातार लोगों को जोड़ने का काम किया। जी, जी। तो फिर उसके बाद जो आगे आपके कंटेंट में जो और वैराइटीज़ आती हैं, जैसे व्लॉग्स वगैरह जो आपके रहे हैं, जी। वो किस तरीके से आपने शुरू किए और फिर उन व्लॉग्स हैं आपके, उनमें आप क्या-क्या कंटेंट आप रखते हैं अक्सर? कंटेंट में मेनली हम ये रखते हैं कि लोगों को नई-नई जगह दिखाना, नई-नई चीज़ों के बारे में बताना और एक्सप्लोर करना नई-नई चीज़ों के बारे में, जो अभी तक लोग जिसके बारे में नहीं जान पाए हैं। तो उन चीज़ों को मेनली बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ भी यहाँ है और यहाँ आप ऐसे जा सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप मतलब कम बजट में कैसे कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सोचते तो हैं जाने की, लेकिन जा नहीं पाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं मेनली सोचता हूँ कि यार वो कैसे जाएँ वहाँ तक। तो मैं उसके लिए मेनली अपना कंटेंट बनाता हूँ कि
ट्रैवल करना है, कम बजट में कैसे करना है। जी। तो जैसे आपने कहा कि मैं ट्रैवल व्लॉग्स जैसे बनाता हूँ तो आप जैसे कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो उन जगहों की जो नॉलेज आपको क्या पहले से रहती है या फिर आप खुद भी एक्सप्लोर करते हैं और अपने ही अनुभव आप लोगों के साथ साझा करते हैं एकदम से? पहले मैं वहाँ की नॉलेज खुद लेता हूँ कि वहाँ कैसे जाना है, कैसे करना है, उसके बाद मैं वहाँ खुद पहुँच के वहाँ अपने एक्सपीरियंस लोगों को बताता हूँ, यार आप ऐसे आओ, ऐसे रहना है, ऐसे करना है और अगर आप होटल्स वगैरह रहना चाहते हो तो इतने सस्ते में रहते हो, लेकिन हम होटल्स वगैरह में नहीं रहते, हम अपना खुद कैंपिंग टेंट लेके जाते हैं, खुद ही खाना बनाते हैं और नेचर से ही सारी चीज़ें लेके नेचर को ही हम थैंक यू बोल के वापस आ जाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आप नेचर से ही सारी चीज़ें लेके नेचर को ही आप थैंक यू बोल के वापस आ जाते हैं। तो जो आपका किसी कंटेंट को बनाने में जो बजट रहता है, वो बजट लगभग-लगभग कितना रहता है? और उसके बाद अगर आपको कहीं से अर्निंग अगर इसमें होती है, तो आपको क्या अर्निंग उस हिसाब से हो पाती है या फिर अभी फ़िलहाल अपना ही बजट एक तरीके से जा रहा है? यूट्यूब में मतलब अगर आप लोगों को स्टार्टिंग है तो आपको स्टार्टिंग में बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग में क्या लगेगा थोड़ा क्वालिटी अच्छी कर लेता हूँ, थोड़ी ऑडियो अच्छी कर लेता हूँ, थोड़ी वीडियो अच्छी कर आप जितना अच्छा करते जाओगे आपको उतना आपका बजट बढ़ता चला जाएगा और बजट बढ़ता जाएगा तो आपको अर्निंग की अभी आपको ये है कि पता ही नहीं कि मेरी अर्निंग कब आएगी, कैसे आएगी। अब ये है कि अगर आ गई तो वो वाली बात है और अभी स्टार्टिंग में इतने बजट तो मतलब कितना अर्निंग तो आ ही नहीं पाती कि आप उसको मैनेज कर पाओ। आपको भी अपने ही जेब से लगाना पड़ेगा। अगर भविष्य में अच्छा रहा तो आपकी अर्निंग उस लेवल की हो जाएगी। हाँ, आप उसमें ही स्टेबल हो सकते हो। तो दर्शन जैसे आपने कहा कि अगर आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में आपको इन्वेस्टमेंट उसमें करना ही होगा क्योंकि यूट्यूब भी एक बिज़नेस है, तो बिज़नेस जो भी होता है वहाँ पर आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना ही होता है, देन आपको रिटर्न की उम्मीदें रहती हैं। तो जैसे अभी आप फ़िलहाल आपने अपने लिए तो काम किया ही किया, आप जो कई और लोग भी हैं उनके भी आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट अभी आप देख रहे हैं, उनके लिए भी आप सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो आप काम हासिल कर पा रहे हैं, जो आपको काम मिल पा रहा है, तो इस काम को हासिल करने के लिए या फिर इस काम को लेने के लिए आप किस तरीके से लोगों से संपर्क करते हैं और कैसे फिर आप इस काम को आगे कर रहे हैं? हम लोगों से मिलने के लिए क्या देखते हैं कि पहले उनका देखते हैं कि उनका काम किस टाइप का है। जैसे अगर आप समझ लो कि प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आपको उसके हिसाब से कंटेंट बना के देना है, तो हम उनको बताते हैं कि सर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया में आइए, आप अपने चीज़ों को ऐसे उनको बताइए कि जहाँ से आपको और ज़्यादा ग्रोथ मिले, आपका बिज़नेस और आगे बढ़े। तो हम या तो फेस टू फेस मीटिंग करते हैं या फिर कॉल में मीटिंग करते हैं। स्टार्टिंग ये रहती है कि हम उनको कॉल करके उनको बताएँ कि सर आप ऐसे करते हैं, अगर आप उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, तो उसके बाद फेस टू फेस जाके उनसे डील करने के बाद जो भी होता है और ना उनका बजट बताने के बाद उनसे हाँ या ना का जो भी होता है वो कर लेते हैं। ओके। तो कैसा रिस्पॉन्स आपको लोगों का मिलता है जो पहली आप बात करते हैं उनसे उसमें उनके उनसे आप जब बात करते हैं तो उसके बाद कैसा आपको रिस्पॉन्स मिलता है लोगों से? मेनली क्या है कि जो हमारे लोकल्स के लोग हैं, उनको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। अगर आप लोग वहाँ जाओगे तो सबसे पहले उनको यही नहीं पता है कि सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज क्या होता है, सोशल मीडिया में क्या चीज़ें कंटेंट डालते हैं। तो आप अगर उनको पहले जाओगे तो आपको सबसे पहले उनको ये बताना पड़ेगा कि सर ये सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट में ये सब चीज़ें डलती हैं। तो उसमें ही आपको सबसे पहले आपका मतलब ये है कि आपको उनको पूरा समझाना पड़ेगा। क्योंकि अगर जैसे मैं दिल्ली वगैरह में होता तो वहाँ आपको बहुत आराम से क्लाइंट मिल जाते, आराम से अच्छा खासा अर्न भी हो जाता और वहाँ अगर आप जॉब भी कर रहे हो, इस फील्ड में बहुत मतलब अच्छा स्कोप है कि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन हमारे लोकल में थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के लोगों को भी पता ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि 2-3 साल में सब चीज़ अच्छी हो जाएगी, तो उसके बाद हम और अच्छा कर पाएँगे अपने इस बिज़नेस को। तो जैसे दर्शन अगर हम जानना चाहें आपसे जैसे यूट्यूब या फ़ेसबुक या फिर जो बाकी अदर जो सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं, ये एकदम से जल्दी तो अर्निंग कर नहीं पाते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपने अर्निंग करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? जो हमारे अगर युवा कोई जानना चाहें, इस बारे में अगर कोई सीखना चाहें, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से वो अर्निंग कर सकते हैं? और जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट से भी वो किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं? अर्निंग का मेन ये रहता है कि अगर आपको आता है, पहले सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेंगी चीज़ें क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं है कि आप सीधे अकाउंट बनाया और सीधा आपकी अर्निंग आने लगी, या तो आपके इतने फॉलोवर अच्छे हो गए, ऐसा तो होता नहीं है। आपको पहले या तो अगर खुद के लिए करना है तो आपको अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा। मेन ये है कि लोग आपको कितना देख रहे हैं और कैसे देखना चाह रहे हैं। तो उसके बाद ही आपको अर्निंग होगी और अर्निंग का भी ऐसा है कि हर प्लेटफ़ॉर्म अर्निंग देता नहीं है। मेनली जो पैसे देता है वो यूट्यूब भी देता है, अर्निंग का जो मेन सोर्स है वो यूट्यूब है। इंस्टाग्राम और ये फेसबुक वगैरह ये बहुत बाद में अर्निंग देते हैं। तो अगर आपको इंस्टेंट अर्निंग चाहिए और जल्दी आपको पैसा कमाना है अच्छे कंटेंट के साथ, तो आप यूट्यूब से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम से आप खाली फेमस हो सकते हैं। और अर्निंग का एक दूसरा सोर्स ये है कि अगर आप लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं, आप उससे अच्छा अर्न कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट वाले आपको अच्छा देते हैं अर्न करने के लिए ऑप्शन। तो दर्शन जैसे अगर हम देखते हैं कई लोग ना सोशल मीडिया पर जल्दी फेमस होने के लिए या फिर जल्दी नाम कमाने के लिए कई बार उनका कंटेंट जो होता है वो थोड़ा वल्गर का तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं हम जिसे वल्गैरिटी उस कंटेंट पे आती है तो इस तरीके को कैसे मैनेज किया जा सकता है कि आपके जो कंटेंट है उसमें वल्गैरिटी भी ना आए और साथ ही आप
लोगों तक पहुँच सकें, आप पॉपुलर हो सकें? लोगों को बस वो दिखाओ कि लोग तो देखना चाहते हैं। ये नहीं है कि मतलब अगर आपको लगता है कि यार आज के युवा भी मैं तो बोलूँगा युवा भी क्योंकि गलत है। अगर आप लोग उस चीज़ को देखोगे ही नहीं तो वो लोग ये चीज़ें बनाएँगे ही नहीं। अगर आप उन चीज़ों को देख के उसको मतलब लाइक कमेंट मेन आपका क्या है कि व्यूज़ और लाइक कमेंट का ही है। अगर आप लोग करना ही छोड़ दोगे तो वो लोग इतनी चीज़ें करेंगे ही नहीं। अगर आप जो अच्छी चीज़ें हैं उनको प्रमोट ज़्यादा करोगे, अगर आप लोग अच्छी वीडियोज़ को लाइक करोगे, अच्छी वीडियोज़ को देखोगे तो उससे ही उनका खुद ही वो डिमोटिवेट होके वो चीज़ें करना छोड़ देंगे। वो सोचेंगे कि हाँ, अच्छी चीज़ों में जल्दी फेमस होया जा सकता है तो वो लोग भी अच्छी करेंगे। तो इसलिए अच्छी चीज़ें जितनी ज़्यादा हो सके उनको प्रमोट करो, इन वल्गैरिटी को छोड़कर अच्छी चीज़ों की ओर खुद भी हमें जाना पड़ेगा उसके लिए। तो दर्शन जैसे अगर हम बात करें सोशल मीडिया मैनेजमेंट की या फिर सोशल मीडिया में पॉपुलर होने के लिए, तो क्या इस चीज़ के लिए जो पाठ्यक्रम होते हैं अगर किसी को कोई पाठ्यक्रम अगर लेना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप कि पाठ्यक्रम लेना ज़रूरी है या फिर अगर आप लोग कोई भी ऐसा स्किल के लिए पाठ्यक्रम लेते हैं, तो आपके लिए वो अच्छा है क्योंकि आपको वहाँ से नॉलेज मिल जाएगी, आपको वो चीज़ें करनी कैसे है। अगर आप कोई भी पाठ्यक्रम लेना चाहते हैं मतलब किसी भी ऐप के माध्यम से या फिर कहीं से कोई इंस्टीट्यूट से लेना चाहते हैं, तो मैं तो आपको मेनली ये बोलूँगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट से ही नॉलेज लें क्योंकि क्या होता है कि आप अगर इंस्टीट्यूट से नॉलेज लेंगे तो वहाँ पे आप पे थोड़ा बहुत फोकस किया जाएगा कि अगर वहाँ के टीचर्स होंगे या फिर वहाँ के जो भी स्टाफ होगा, वो आप पर फोकस करेगा कि आपको ये चीज़ ऐसे सिखानी है। अगर आप यूट्यूब वीडियो में या फिर किसी और ऐप के माध्यम से लेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है रिकॉर्डेड वीडियोज़ होती हैं, आपको जो सीखना है उनसे ही सीखना है। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से या फिर किसी कोचिंग सेंटर से ऐसी जगह से आप लेते हैं, तो वहाँ पे आपको ये है कि फ़ोकस किया जाता है जिससे आपको नॉलेज ज़्यादा हो सकती है और वहाँ क्या है कि आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि जैसे आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप उनसे पूछ सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आप कब कमेंट करोगे, कब वो रिप्लाई करेंगे, कब उसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन ये है कि वहाँ ऑनलाइन में क्या होता है आपको नॉलेज तो मिल जाएगी, लेकिन आपको ब्रीफ नॉलेज नहीं मिलेगी। इंस्टीट्यूट या कोचिंग में जाने के बाद ही आप उसकी ब्रीफ नॉलेज ले पाएँगे और वहाँ के बारे में अपने डाउट्स को भी क्लियर कर पाएँगे। जी। तो दर्शन आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे श्रोताओं से ये सारी बातें साझा करने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए और जो हमारे युवा इस कार्यक्रम से अभी जुड़े हैं, जिन्होंने ये कार्यक्रम सुना है, उन सभी युवाओं को भी, उन सभी श्रोताओं को भी हमारा बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमसे इतनी देर तक जुड़े रहे। तो दोस्तों इसी के साथ आज के यंग हल्द्वानी कार्यक्रम के इस एपिसोड से मैं लूँगा इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।